ओके दोस्तों, अब हम लोग थोड़े बहुत कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये बेसिकली हमें कुछ डेफिनेशंस मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अच्छा, मॉलिक्यूलर इक्वेशन क्या होती है? मॉलिक्यूलर इक्वेशन वो होती है जहां पे रेडॉक्स reagents redox reaction is written in the whole molecular form। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं कोई इक्वेशन को, रेडॉक्स रिएक्शन को, तब हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन। एग्जांपल, हम पूरे मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, चाहे कोई पर्टिकुलर चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, इट डजंट मैटर। एग्जांपल, MnO2 plus 4HCl gives you MnCl2 plus 2 times H2O plus Cl2। यहां पे सब कुछ हम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लिखे हैं, तो ये वाला इक्वेशन को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया? आई होप सो। दूसरा जो है वो है आयोनिक इक्वेशन। अच्छा, आयोनिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं? हम बहुत सारे आयंस खा जाते हैं, बहुत सारे आयंस हम खा जाते हैं। यहां फिर मतलब क्या है बेसिकली? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हमारा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उनमें से कम एक को हम आयन के फॉर्म में लिखेंगे। तो एटलीस्ट वन ऑफ द रिएजेंट और प्रोडक्ट is written in ionic form। ओके, तो इसको हम बोलेंगे आयोनिक इक्वेशन। यही वाला इक्वेशन को अगर मैं आयोनिक फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? MnO2 plus 4 times H plus 4 times Cl माइनस, ये हमारा क्या दे रहा है? Mn2 plus 2 Cl माइनस plus 2 times water plus Cl2। तो सबको लिखना जरूरी नहीं है, बट कम से कम एक आयन तो होना ही चाहिए, तभी वो वाला इक्वेशन को हम बोलेंगे आयोनिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्पेक्टेटर स्पीसीज। नाउ स्पेक्टेटर स्पीसीज क्या होती है? स्पेक्टेटर स्पीसीज क्या होती है? वो सारे चीज जो हमारा रेडॉक्स में टेक पार्ट नहीं करता है, दोज ions, oblique atoms, oblique molecules not taking part in redox but written इन दी इक्वेशन। इक्वेशन में हम लिखते तो हैं, बट वो हमारा रेडॉक्स में टेक पार्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें Zn2 plus 2 times H plus 2 times Cl माइनस, सॉरी क्या लिख दिया, Zn
गिव्स यू +2H +2 टाइम्स Cl माइनस, यहां पर अगर कन्वर्ट हो रहा है Zn2 +2 टाइम्स Cl माइनस +H2। अगर मैं ये वाला रिएक्शन के बारे में बात करूं तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो हमारा Cl माइनस है वो लेफ्ट पे और राइट पे दोनों जगह पर बैठा हुआ है, यानी हम लिखे तो हैं इक्वेशन में बट इसका रेडॉक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये हमारा स्पेक्टेटर स्पीसीज होता है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, द सब्सटेंस that is responsible for oxidation। अच्छा, ऑक्सीडेशन अगर कोई चीज करा रहा है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? कोई चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। वो इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर कोई चीज करवा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है उसमें से, तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रॉन स्नैचर्स। और ये भी हम बोल सकते हैं, अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रॉन दिया और कोई चीज से ले लिया तो खुद ने तो उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, बेसिकली दे कैन बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन स्नैचर्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। तो इलेक्ट्रॉन खुद वो एक्सेप्ट करता है, तो हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ऑलवेज themselves reduced। जो भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो सारे के सारे हमेशा खुद रिड्यूस होने वाला है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो खुद तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी खुद का इलेक्ट्रॉन में गेन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी होंगे वो खुद हमेशा रिड्यूस होगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स के, अगर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के, तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होती है? रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होता है? यहां पर क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, तो हम क्या बोलेंगे? द सब्सटेंस responsible for the reduction, वो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्नैचर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते थे, तो बेसिकली यहां पर हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वो चीज बिहेव करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है वो है इलेक्ट्रॉन डोनर, और ऐसा भी तो बोल सकते हैं उसने खुद ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन लूजर। सो ध्यान देना, जब रिडक्शन करने पर दूसरे को वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो जैसे हमने यहां पर बात किए थे, यहां पर भी ऐसे बात कर सकते हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट्स आर
themselves oxidized. Reducing agents are themselves oxidized. तो ये 5 पहला बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें मालूम होना चाहिए। और भी टर्म्स आएंगे, बट पहले ये 5 तो हमें ढंग से मालूम होना चाहिए। जो ये सारे वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका क्या मतलब है, मेरे ख्याल से वो यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके ओके दोस्तों, सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या रेडॉक्स का टाइप होता है? तो सबसे पहला जो है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेडॉक्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेडॉक्स। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट रेडॉक्स क्या होता है? बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, आर केप्ट इन सेम वेसल। अगर दोनों के दोनों को मैं सेम वेसल पे लेगा, यानी वो दोनों का आपस में कांटेक्ट है, तो इन दैट केस उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा, अगर इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करूं तो इन दैट केस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स are kept in separate vessels. इन दोनों को अगर मैं सेपरेट वेसल पे लेता हूं, अलग अलग, ये इसका एक क्लासिक एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को हम अगर सेपरेट वेसल पे लेते हैं तो वो है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर एक साथ कंटेनर पे ले लिया तो वो डायरेक्ट है, अगर मैं अलग अलग कंटेनर पे रखा हूं तो उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। इनडायरेक्ट के केस में दोनों का जो कंटेनर है, जिसपे एक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक रिड्यूसिंग एजेंट है, नॉर्मली उनको इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू ही हम उसको जोड़ते हैं। और इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन के जो एग्जांपल्स हैं, हम जब 12th पे जाएंगे तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम विस्तार में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अगला जो है वो है क्या है हमारा? इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स क्या होता है? टू और more substances react. One of them is oxidant या फिर oxidizing agent. Another is reducing agent. एक जो है उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरा जो है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जिंक प्लस CuSO4 है, यहां पर अगर हम रिएक्शन देखें तो वो कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 प्लस कॉपर में।
तो यहां पर अगर मैं रिएक्शन के बारे में देखूं तो जिंक जो कि हमारा न्यूट्रल स्पीसीज है वो अल्टीमेटली हमारा कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस पे, तो ये हमारा है ऑक्सीडेशन। और यहां पर अगर कॉपर 2+ के बारे में देखूं, कॉपर 2+ यहां पर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। सल्फेट जो है वो हमारा स्पेक्टेटर स्पीसीज है, तो दिस इज द रिडक्शन। तो इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पर एक जिंक है, यहां पर कॉपर सल्फेट है, वो 2 स्पीसीज है, इनमें एक जो है वो ऑक्सीडाइज करवा रहा है और दूसरा जो है वो हमारा रिड्यूस करवा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। थर्ड जो है उसको हम बोलते हैं इंट्रा रेडॉक्स। इंट्रा रेडॉक्स या फिर इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स, उसको हम छोटा करके इंट्रा रेडॉक्स भी बोल देते हैं। उसके अंदर क्या है, जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो सेम ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, बट 2 डिफरेंट एटम का होना चाहिए या 2 डिफरेंट स्पीसीज का होना चाहिए। यानी इंट्रा रेडॉक्स का फॉर्मल डेफिनेशन देखो क्या है, 1 एलिमेंट ऑफ, जब मैं 1 एलिमेंट बोल रहा हूं तो मोर देन 1 एलिमेंट भी हो सकता है, मैं बियर मिनिमम केस बता रहा हूं। 1 एलिमेंट ऑफ सेम कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड, another element is reduced। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर का 2 एलिमेंट, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे उसको इंट्रा रेडॉक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Li2O लिथियम ऑक्साइड को हीट करता हूं तो ये बनता है 4 times Li प्लस O2। ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारा रिलीज होता है। लिथियम ऑक्साइड को अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग करूंगा तो एक ही मॉलिक्यूल का 2 स्पीसीज, यहां पर अगर हम गौर से ध्यान दें तो लिथियम जो है वो हमारा +1 से जा रहा है 0 पर, लिथियम पे प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन का पॉइंट ऑफ व्यू लूं तो O2- 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए कन्वर्ट हो रहा है O पे। सो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है जिसके अंदर एक का एलिमेंट है जिसके अंदर एक का ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व है, दूसरे का रिडक्शन इन्वॉल्व है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा रेडॉक्स। और एक एग्जांपल अगर हम देखें, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसको अगर अमोनियम डाइक्रोमेट इसका अगर मैं हीटिंग कर रहा हूं तो ये कन्वर्ट होता है N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4 टाइम्स वाटर में, ठीक है, समझ में आया? तो ये एक केस है जो हम इंट्रा रेडॉक्स में बात करेंगे। तो दोस्तों अगला डेफिनेशन देखेंगे, दैट इज डिस्प्रोपोर्शन। व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शन? डिस्प्रोपोर्शन क्या होता है इसके बारे में वापस हम बाद में चर्चा करेंगे। देखो, 1 एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट है इन द रिएक्टेंट साइड,
in the reactant side simultaneously accept and lose electron one element in the reactant side वो साइमल्टेनियसली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहा है, ठीक है, टू गिव टू डिफरेंट स्पीसीज इन द प्रोडक्ट साइड। ऐसा रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम O2 माइनस को हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है O2 माइनस प्लस O2 में। O2 माइनस को अगर हम हीट करते हैं तो वो सॉरी ये कन्वर्ट होता है 2 टाइम्स, मतलब पेरोक्साइड को अगर हम हीट करते हैं वो ऑक्साइड में और हमारा O2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर अगर हम देखें एक मॉलिक्यूल में O2 माइनस हमारा कन्वर्ट हो रहा है 2O2 माइनस पे, ठीक है, ये चीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। स्पीसीज वही है, एलिमेंट ऑक्सीजन ही है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, यानी ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द रिडक्शन पार्ट, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरा वाला साइड देखूं तो O2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए कन्वर्ट हो रहा है O2 पे, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। सो एक ही एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में अगर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन दोनों कर रहा है और प्रोडक्ट साइड में 2 डिफरेंट स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सेमी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेमी स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है। ध्यान देना वो सेम एलिमेंट का होना चाहिए। दिस इज इंट्रा रेडॉक्स, ये डिस्प्रोपोर्शन नहीं है। यहां पे 2 अलग अलग एलिमेंट है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ, एक एलिमेंट रिड्यूस हुआ। हां, बस वो संयोग की बात है, वो सेम मॉलिक्यूल का हिस्सा है, वो बात अलग है, उसको हम इंट्रा रेडॉक्स बोलेंगे। डिस्प्रोपोर्शन में सेमी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देना भी है और सेमी इलेक्ट्रॉन फिसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेना भी है, तब हम बोलेंगे उसको डिस्प्रोपोर्शन। और इस डिस्प्रोपोर्शन का एग्जैक्टली उल्टा है कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शन। Now, what is comproportion? What is comproportion? ध्यान देना, one element in reactant side, same element reactant side में simultaneously accept and lose electron। यहां तक दोनों का डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है। टू गिव सेम स्पीसीज इन द
प्रोडक्ट साइड। तो वहां पे एक एलिमेंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है, और कॉम्प्रो क्या लिख दिया, कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शन में क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज, दो अलग अलग एक सेम जगह पे आके मीट करेगा। केस इन पॉइंट, CuCl2 प्लस कॉपर gives us Cu2Cl2। CuCl2 प्लस कॉपर, इसको अगर मैं हीट करता हूं तो Cu2Cl2 में कन्वर्ट होता है। एंड ध्यान देना, यहां पर ऑब्वियसली जो हमारा कैटायन है कॉपर 2+, एलिमेंट सेम है, दोनों कॉपर है। यहां पर कॉपर कैटायनिक फॉर्म में है तो कॉपर +2 है, और यहां पर कॉपर मेटालिक फॉर्म में है तो कॉपर है। यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो फाइनली दोनों ही सेम जगह पर आ रहा है, ये हमारा कॉपर +1 है, ये भी हमारा कॉपर +1 कैटायन है। Cl- स्पेक्ट्रल स्पीसीज है, उसको लेकर तो दिमाग ही मत लगाओ। तो कॉपर +2 कॉपर +1 पे कन्वर्ट हो रहा है, तो बाय द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द रिडक्शन। और कॉपर मेटल यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस वन इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। तो सेम एलिमेंट कॉपर दो अलग अलग जगह पे था, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और एक कॉमन जगह पर पहुंचा, तो वैसा रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्प्रोपोर्शन रिएक्शन। इसी के साथ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थे और जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे वो हमने यहां पर खत्म कर लिए हैं। ओके।